औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शफ़क़ात अहमद और आप देख रहे हैं एडीओ फॉर यू। आज हमने ओपेक पर बात करनी है। ओपेक स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक के फाउंडिंग मेंबर्स देखेंगे इस वीडियो में, फिर ऑब्जेक्टिव्स यानी किस मकसद के लिए ओपेक बनाई गई थी। इसके साथ साथ ये देखेंगे कि क्या दुनिया में यही यानी ओपेक के जो मेंबर्स मुल्क हैं वही भी ज़्यादा तेल पैदा करने वाले मुल्क हैं। क्या ओपेक के मेंबर्स के अलावा दुनिया में कोई और मुल्क तेल पैदा नहीं करता। और इसके बाद ओपेक के जितने भी मेंबर्स हैं उन मुल्कों के दारुल-हुकूमत और करेंसीज देखेंगे कि कौन कौन से उनके दारुल-हुकूमत है और करेंसीज उन मुल्कों में कौन कौन सी चलती हैं। और इसके साथ साथ इन मुल्कों के बड़े शहरों पर बात करेंगे। बहुत कुछ जानने के लिए आपके पास इस वीडियो में, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एडीओ फॉर यू को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ओपेक स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, और ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ये 1960 में बगदाद में बनाई गई थी और बगदाद इराक का दारुल-हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है। 5 मेंबरों ने मिलकर ओपेक बनाई थी जिनके नाम ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला हैं। ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं ओपेक के। तो इस के जो ऑब्जेक्टिव है वो कोऑर्डिनेट यानी कि तरतीब देना एंड यूनिफाई मुतहद करना किसको, पेट्रोलियम पॉलिसीज ऑफ इट्स मेंबर कंट्रीज, यानी इसके जो मेंबर्स मुल्क हैं उनकी जो पेट्रोलियम पॉलिसीज हैं उनको कोऑर्डिनेट करना और यूनिफाई करना, और साथ साथ इंटरनेशनल ऑयल मार्केट की स्टेबिलिटी के लिए भी काम करना। इसका जो अहम मकसद है वो ये है टू कंट्रोल प्रोडक्शन एंड प्राइसिंग ऑफ क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल को खाम तेल कहा जाता है, तो उसकी प्रोडक्शन और प्राइसेस को कंट्रोल करना। जब ओपेक समझती है कि इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत कम हो रही है तो ये ऑयल यानी क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन जो है वो रोक देते हैं। और ये माशियात का असूल भी है कि जो चीज़ की वैल्यू गिर रही हो उस की जो प्रोडक्शन है वो रोक दें, खुद ब खुद उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। देखते हैं कि ये कब बनाई गई थी। तो ये 14 सितंबर 1960 यानी 14 सितंबर 1960 को इराक के सबसे बड़े शहर बगदाद में बनाई गई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो वीना यानी ऑस्ट्रिया में है। तो ऑस्ट्रिया ओपेक का मेंबर नहीं है लेकिन यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। 1960 से लेकर 1965 तक इस ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्ज़रलैंड का शहर जनेवा था, लेकिन बाद में यानी 5 साल बाद इस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर वीना रखा गया। और ओपेक के मेंबर की तादाद 13 यानी 13 है। अब 13 तो ओपेक के मेंबर हैं, लेकिन दुनिया में तकरीबन 97 ऐसे मुल्क हैं जो थोड़ा बहुत तेल पैदा करते हैं, जिनमें इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश वगैरह भी हैं। तो इस ओपेक का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि दुनिया में जस्ट यही मुल्क तेल पैदा कर रहे हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑफिशियल ज़ुबान है वो इंग्लिश है। अब देखते हैं कि करंट कौन कौन से मेंबर हैं ओपेक के। तो अल्जीरिया ओपेक का मेंबर है। अल्जीरिया अफ्रीका का एरिया वाइज सबसे बड़ा मुल्क है। इसके अलावा अफ्रीका में सबसे ज़्यादा जो गैस पैदा करने वाला मुल्क है वो भी अल्जीरिया है। अंगोला, कांगो को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो भी कहा जाता है। तो ये अल्जीरिया के बाद एरिया वाइज अफ्रीका का दूसरा बड़ा मुल्क है और ये सेंट्रल अफ्रीका में वाक़या है। इसके बाद इक्वाटोरियल गिनी भी ओपेक का मेंबर है। फिर गैबन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया बरे-ए-आज़म अफ्रीका का सबसे ज़्यादा आबादी रखने वाला मुल्क है और इसके साथ साथ ये बरे-ए-आज़म अफ्रीका में सबसे ज़्यादा तेल पैदा करने वाला मुल्क भी है। सऊदी अरेबिया इसका फाउंडिंग मेंबर भी है और साथ साथ इसका डिफेक्टो लीडर भी है। इसके बाद यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, फिर वेनेजुएला। तो जिन मुल्कों के साथ स्टार लगा हुआ है वो इसके फाउंडिंग मेंबर हैं। और आपको पीछे बता चुका हूँ कि 5 ओपेक के फाउंडिंग मेंबर हैं। 5 मेंबरों का तल्लक मिडल ईस्ट यानी वेस्टर्न एशिया से है। 7 ओपेक के जो मेंबर्स हैं वो अफ्रीका से हैं और एक ऐसा मुल्क जिसका नाम वेनेजुएला है वो साउथ अमेरिका से है। तो इस तरह इसके जो मौजूदा मेंबर्स की तादाद है वो 13 है और अपडेट रहना है। अब ओपेक के मेंबर की तादाद जो है वो कम हो रही है। फॉर्मर ओपेक के जो मेंबर्स थे उनके नाम
इक्वाडोर ने रिसेंटली ओपेक को छोड़ा है। इसने 2020 यानी कि 2020 में छोड़ा है ओपेक को। इसके अलावा इंडोनेशिया भी कभी इसका मेंबर था। इंडोनेशिया ने 2016 में लेफ्ट किया ओपेक को। इसके बाद कतर भी मेंबर था ओपेक का, और कतर 1961 से लेकर 2019 तक ओपेक का मेंबर रहा। लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर कंट्री इन ओपेक, ये एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ओपेक में सबसे ज़्यादा जो तेल पैदा करने वाला मुल्क है उसका नाम सऊदी अरेबिया है। सऊदी अरेबिया ओपेक का फाउंडिंग मेंबर भी है। इसके अलावा ये दुनिया में दूसरा बड़ा तेल पैदा करने वाला मुल्क है। दुनिया में इस वक्त जो सबसे ज़्यादा तेल पैदा कर रहा है उसका नाम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। इराक भी ओपेक का फाउंडिंग मेंबर है और ये ओपेक में दूसरे नंबर पर तेल पैदा करने वाला मुल्क है। और इराक में जो तेल के ज़खायर हैं वो दुनिया में 5वें नंबर पर शुमार किए जाते हैं। नाइजीरिया बरआज़म अफ्रीका में सबसे ज़्यादा तेल पैदा करने वाला मुल्क है। और इसके साथ साथ बरआज़म अफ्रीका में जो सबसे ज़्यादा आबादी रखने वाला मुल्क है वो नाइजीरिया है। नाइजीरिया दुनिया में 7वें नंबर पर आबादी के लिहाज से बड़ा मुल्क है। बरआज़म अफ्रीका दुनिया का दूसरा बड़ा बरआज़म है, एरिया वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज भी। अब इन मुल्कों के कैपिटल और करेंसीज देखते हैं कि कौन कौन सी करेंसीज इन मुल्कों में यूज़ हो रही है। तो अल्जीरिया के कैपिटल का नाम अलजायर है और अल्जीरिया की जो करेंसी है उसका नाम दिनार है। अल्जीरिया के पीछे भी बात हो चुकी है कि बरआज़म अफ्रीका में सबसे ज़्यादा एरिया वाइज जो बड़ा मुल्क है उसका नाम अल्जीरिया है। और अल्जीरिया तो गैस के ज़खायर से मालामाल मुल्क है। और बरआज़म अफ्रीका में सबसे ज़्यादा जो गैस पैदा करता है वो भी अल्जीरिया है। तो अल्जीरिया के कैपिटल का नाम अलजायर और करेंसी दिनार है। अंगोला भी बरआज़म अफ्रीका का ही एक मुल्क है और इसके जो दारुल-हुकूमत का नाम है वो लवांडा है और क्वांजा इसकी करेंसी है। फिर इक्वाटोरियल गिनी ये भी बरआज़म अफ्रीका का ही मुल्क है और मालाबो इसके कैपिटल का नाम है और फ्रैंक इसमें करेंसी यूज़ होती है। फिर गैबन भी बरआज़म अफ्रीका में ही वाक़ है। लैबरवेल इसका दारुल-हुकूमत है और फ्रैंक यहाँ की करेंसी है। फिर ईरान जो कि ओपेक का फाउंडिंग मेंबर है, ये पाकिस्तान का हमसाया मुल्क भी है। तो इसके कैपिटल का नाम तेहरान है और तेहरान में ईरान का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ की करेंसी का नाम रियाल है। इराक भी फाउंडिंग मेंबर है ओपेक का। इसके दारुल-हुकूमत का नाम बगदाद है। बगदाद को सिटी ऑफ अरेबियन नाइट्स और सिटी ऑफ पीस भी कहा जाता है। इराक की जो करेंसी है उसका नाम इराकी दिनार है। कुवैत के दारुल-हुकूमत का नाम कुवैत सिटी है और कुवैत की जो करेंसी है उसका नाम कुवैती दिनार है, जो कि दुनिया की एक स्ट्रॉन्ग करेंसी है। लीबिया बरआज़म अफ्रीका का एक मुल्क है। इसके कैपिटल का नाम त्रिपोली है और यहाँ की करेंसी का नाम दिनार है। नाइजीरिया आबादी रखने वाला अफ्रीका का सबसे बड़ा मुल्क है और इसके दारुल-हुकूमत का नाम अबूजा है। अबूजा मुल्क का दारुल-हुकूमत तो है लेकिन सबसे बड़ा शहर नहीं है। सबसे बड़ा शहर लागोस है, आगे इंशाल्लाह देखेंगे। नायरा नाइजीरिया की करेंसी का नाम है और इसके अलावा कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के दारुल-हुकूमत का नाम ब्राज़ाविल है और यहाँ की करेंसी का नाम फ्रैंक है। सऊदी अरेबिया जो कि इसका डिफेक्टो लीडर है उसके दारुल-हुकूमत का नाम रियाद है और इसकी करेंसी जो है वो रियाल है। UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के दारुल-हुकूमत का नाम अबू धाबी है और यहाँ की करेंसी का नाम दिरहम है। फिर वेनेजुएला जो साउथ अमेरिका का एक मुल्क है उसके दारुल-हुकूमत का नाम काराकास है और यहाँ की करेंसी का नाम बोलीवार सोबरानो है। अब देखते हैं कि इन मुल्कों के सबसे बड़े शहर कौन कौन से हैं। तो लीबिया का सबसे बड़ा शहर त्रिपोली है और त्रिपोली लीबिया का दारुल-हुकूमत है। नाइजीरिया का सबसे बड़ा शहर लागोस है, लेकिन नाइजीरिया का जो दारुल-हुकूमत है वो अबूजा है। कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो का सबसे बड़ा शहर किनशासा है और सऊदी अरेबिया के दारुल-हुकूमत का नाम रियाद है और यही इसका सबसे बड़ा शहर भी है। तो UAE के सबसे बड़े शहर का नाम दुबई है लेकिन इसका जो दारुल-हुकूमत है वो अबू धाबी है। फिर वेनेजुएला जो साउथ अमेरिका का एक मुल्क है उसका सबसे बड़ा शहर काराकास है और यही इस मुल्क का दारुल-हुकूमत यानी कैपिटल शहर भी है। अल्जीरिया का सबसे बड़ा शहर अल्जायर्स है। फिर अंगोला का जो सबसे बड़ा शहर है वो लवांडा है। इक्वाटोरियल गिनी के सबसे बड़े शहर का नाम बाता है। फिर गैबन के सबसे बड़े शहर
شہر کا نام لیبرویل ہے، پھر ایران کے سب سے بڑے شہر کا نام تہران ہے اور یہی اس کا دارالحکومت بھی ہے۔ عراق کا سب سے بڑا شہر بغداد اور بغداد ہی ملک کا دارالحکومت ہے۔ تو کویت کا دارالحکومت بھی کویت سٹی ہے اور کویت سٹی ہی کویت کا سب سے بڑا شہر بھی ہے۔ تو یہی تھا آج کا ہمارا لیکچر۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، کوئی کیوری ہے تو کمنٹ کریں۔ تھینک یو فار واچنگ، ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔